नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेवीडीआर मैथ मस्ती चैनल पर। मैं विजय कुमार और आज हम लेकर आए हैं अंक गणित से बहुत ही खास चैप्टर है लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम से। एलसीएम की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, यानी कि दी गई संख्याओं से छोटी संख्या जो उनकी मल्टीपल मतलब कि जो दी गई संख्याओं से सबसे छोटी वो संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। सबसे छोटी वो संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाती है वो होता है हमारा एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। नेक्स्ट हमारा है महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब कि बड़ा, बड़ी से बड़ी वो संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। यानी कि दी गई संख्याओं का मतलब है कि वो आपको 2 संख्याएं दे सकता है, वो आपको 3 संख्याएं दे सकता है। तो बड़ी से बड़ी वो संख्या जो उन दोनों संख्याओं को विभाजित कर दे या उन तीनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, वो बड़ी से बड़ी संख्या हमारी क्या होगी? एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ के बारे में मैंने अपने फुल फॉर्म दोनों को पढ़ा दिया है और मैं आपको एक खास बात बता दूं महत्तम समापवर्तक के लिए, किन्हीं भी दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होगा। किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ अगर हमसे पूछ लिया जाए तो हमेशा कितना होगा? 1 होगा। अब हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले एलसीएम। आपको एलसीएम किस प्रकार से याद करना है दी गई संख्याओं का? सबसे पहले आपको क्या निकालना है? एलसीएम। 18, 24, 36 और 48। एचसीएफ आपको इनका एलसीएम निकालना है यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, यानी कि जो संख्याएं हमें दी है ये चारों संख्याएं वो छोटी से छोटी संख्या प्राप्त करनी है जिससे जो संख्या इन चारों से पूर्णतः विभाजित हो जाए। छोटी से छोटी वो संख्या जो इन चारों से कट जाए आसानी से। एलसीएम निकालने का तरीका आपको मैं बता दूं, सभी संख्याओं को आप एक साथ रख करके आसानी से एलसीएम निकाल सकते हो। एक साथ रख के आसानी से एलसीएम निकाल सकते हो। पहले मैं आप लोगों को एलसीएम निकाल के दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको टेबल पहाड़ों के अनुसार इनका एलसीएम छोटी संख्याओं का आसानी से आप निकाल सकते हो। तो 2 नम 18, 12 दूनी 24, 18 दूनी 36 और 24 दूनी 48। फिर हम इसे क्या करेंगे? 2 से ही करेंगे। जो संख्याएं काटेगी केवल वो ही काटनी है। 2 छिक 12, 2 नम 18 और 12 दूनी 24। जो संख्याएं कटेगी केवल वो ही काटनी है, जो नहीं कटेगी उसे हमें छोड़ देना है जू का तू। दो के बाद अगली अभाज्य संख्याएं क्या होती है हमारी? 3। तो 3 से काटिए। 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3। फिर 3 से 3 एकम 3, 3 एक जोगा तो 3 एकम 3 एक जोगा तो, जब तक लास्ट में आपको 1 प्राप्त ना हो जाए तब तक आपको काटते जाना है। अब एलसीएम में आपको क्या करना है? जो आपके गुणनखंड प्राप्त हुए हैं ये उन सब की मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि मल्टीप्लाई करनी है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 3। देखो मैंने आपके गुणनखंड लिख दिए, मैं आपकी इनकी मल्टीप्लाई बाद में करूंगा ताकि आप ये ना कह सके कि हमने इनका एलसीएम फैक्टर विधि यानी कि पहाड़ों के अनुसार कैसे कर दिया। क्या? पहाड़ों के अनुसार, यानी कि टेबल अगर हमारे याद है पहाड़े तो हम आसानी से इनका एलसीएम इस प्रकार निकाले बिना भी निकाल सकते हैं। कैसे? सबसे पहले 18 है
18 चौक 72। उसके बाद हमारा 24 तिया भी 72। उसके बाद 36 दूनी भी 72 होते हैं। 36 दूनी 72 और 24 तिया 72 और 18 चौक 72। मगर अगली संख्या हमारी क्या हुई 48। अगर मैं 48 में 2 की गुणा कर दूं तो मैं प्राप्त क्या होगा 96। 48 दूनी 96। तो ये कंप्लीटली मैच नहीं हुआ है, तो हमें वो नंबर देखना है जो चारों के पहाड़ों में आसानी से हमें प्राप्त हो जाए। क्या? चारों ही पहाड़ों में, चारों संख्याओं के पहाड़े जो हमें करेंगे उसमें हमें आसानी से प्राप्त हो जाए। तो 18 144, 24 छिक्का 144 और 36 चौक 144 और 48 तिया 144। यानी कि तीनों ही संख्याओं में तीनों ही पहाड़ों में एक ऐसा नंबर है जो हमें आसानी से प्राप्त हो रहा है, और वो कितना है हमारा 144। तो इन सभी संख्याओं का एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होना चाहिए 144। अब आप इनकी गुणा करके देखिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 ती 48 और 48 तिया 144। क्या प्राप्त हुआ हमें 144। अगर आपको टेबल याद है, पहाड़े याद है, तो आसानी से आप एलसीएम निकाल सकते हो। अगर पहाड़े याद नहीं है तो आप फैक्टर विधि यानी कि गुणनखंड विधि द्वारा भी किसी भी संख्याओं का एलसीएम आसानी से निकाल सकते हो। तो एलसीएम निकालने के मैंने आपको दोनों विधियां बता दी है, जिससे कि आप आसानी से छोटी जो संख्याएं होंगी जिनके पहाड़े टेबल हम याद कर सकते हैं, उन्हें हम आसानी से इस प्रकार निकाल सकते हैं। अगर बड़ी संख्याएं हैं तो हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करें और आसानी से एलसीएम निकाल सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो पोर्शन होगा वो क्या होगा, वो होगा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या? HCF। नेक्स्ट हमारा होगा HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक। किन्हीं 2 या 2 से अधिक संख्याओं का आपको HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे, जैसे हमें एलसीएम निकालना था तो हम 18, 24, 36 और 48 का HCF क्या निकालना है HCF। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि HCF की जो फुल फॉर्म है वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन चारों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन चारों संख्याओं को विभाजित कर दे, वो ही हमारा HCF होगा। तो सबसे पहले हम उसी तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले बड़ी से बड़ी वो संख्या देखो जो इन सबको आसानी से विभाजित कर देती है। ये सारी संख्याएं 2 से विभाजित हो रही है, ये सभी संख्याएं 3 से विभाजित हो रही है, ये सभी संख्याएं इनमें से ये 3 संख्याएं जो 4 से विभाजित है, मगर 18 4 से विभाजित नहीं होता है। तो अगर हम 6 से देखें, 6 से भी ये सारी संख्याएं विभाजित हो रही है। अब 8 से देखें तो 8 से केवल ये 2 ही संख्याएं विभाजित हो जाती है। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, किस किस से विभाजित हुई है, 2 से भी, ये 3 से भी, मगर ये 6 से भी। मैंने क्या कहा था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे आपको दी गई संख्याएं पूर्णतः विभाजित होती है। तो कौन सी संख्या है जिससे ये सारी संख्याएं विभाजित हो रही है, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या हमारी 6 है जिससे ये सभी संख्याएं विभाजित हो रही है। तो हमारा HCF क्या होगा 6। हमारा HCF कितना होगा 6। ये था आपका डायरेक्ट, आप अगर आंसर निकालना चाहते हो HCF तो ये इस प्रकार से होगा। अगर हमें निकालना है तो HCF निकालने की हमारे पास 2 विधियां हैं। एक विधि है हमारी, पहली विधि है गुणनखंड विधि,
गुणनखंड विधि, और दूसरी विधि हमारी है भाग विधि। दूसरी विधि हमारी भाग विधि। सबसे पहले हम गुणनखंड विधि द्वारा करेंगे। गुणनखंड विधि करने के लिए क्या है, एलसीएम क्या करते थे, हम सभी संख्याओं को एक साथ रखे और उनके हमने फैक्टर किए, और फैक्टर करने के बाद जो है भाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हुए उनकी हमें मल्टीप्लाई करनी होती थी वो एलसीएम में। मगर एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना है, सभी संख्याओं को अलग अलग फैक्टर करना है। सभी संख्याओं का अलग अलग फैक्टर करना है, टुकड़े करने हैं। ये हमारी गुणनखंड विधि है। गुणनखंड विधि 12, 6, 3 और 3 एकम। 2 से ये 18, 2 से ये 9 और 3 तिया 9 और 3 एकम 3। 2 से ये 24, 2 से ये 12 और 2 से ये 6 और 2 से ये 3 और 3 एकम 3। HCF क्या निकालना है, HCF निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो चारों ही संख्याओं में विभाजित करता है यानी कि कॉमन है चारों में, तो सबसे पहले हम इनके टुकड़े लिख लेंगे। 18 के टुकड़े कितने हुए, 2 गुणा 3 गुणा 3, और 24 के टुकड़े कितने हुए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। 36 के टुकड़े 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, और 48 के गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2 गुणा 3। हमें निकालना है क्या, HCF निकालने के क्या करना है, जो चारों में है, जो संख्या चारों में है वो लिखनी है। जो चारों में है, जो संख्या चारों में है केवल वो ही संख्या में लिखनी है। तो HCF हमारा क्या होगा, 6। मैंने टेबल विधि द्वारा बताया था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सबसे बड़ी संख्या है जिससे ये चारों ही संख्याएं विभाजित हो जाती है वो हमारा HCF होगा। तो मैंने लिखा था आंसर 6। अब हमने ये भाग विधि द्वारा निकाला तो हमारा आंसर भी कितना आया, 6। ये था हमारा गुणनखंड विधि द्वारा, आंसर हमारा 6। अब हम निकालेंगे इसे भाग विधि के द्वारा। भाग विधि के द्वारा यानी कि भाग विधि से इसे हल करना है। अब भाग विधि से आप कैसे हल करेंगे, सबसे पहले जो सबसे छोटी संख्या है उससे भाग करना है हमें सबसे बड़ी संख्या को। तो 18 दूनी 36, शेषफल बचा 12, फिर शेषफल से भाग करना है जो हमारी संख्या जिससे हमने भाग किया था। तो 12 एकम 12, शेषफल बचा 6, फिर जिससे भाग किया था दोबारा उसे, तो 6 दूनी 12, जिससे पहली दो संख्याओं पूर्ण में विभाजित हुई है उसी संख्या से बची हुई संख्याओं को विभाजित करेंगे। पहले 24, 6 चौक 24, 6 से ये 24 भी कट गया, फिर 6 से ही हम 36 को विभाजित करेंगे तो 6 छंग 36, यानी कि 6 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देती है। ये हमारी होगी भाग विधि द्वारा, हमारा आंसर होगा 6। तो इस प्रकार से आप एलसीएम और एचसीएफ आसानी से निकाल सकते हैं। बहुत ही आसानी से आपको मैंने बता दिया भाग विधि द्वारा भी और गुणनखंड विधि के द्वारा भी एचसीएफ निकालने का तरीका। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन दूंगा और दोनों ही क्वेश्चनों का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। सबसे पहले आपको निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकालना है सबसे पहले किसका, 12, 15, 18
और 24, इन संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए। आगे कीजिए। पहला क्वेश्चन आपका ये है कि आपको कैल्शियम निकालना है। दूसरा क्वेश्चन आपको 24, 32, 44, 36, 108 और 180 का आपको एचसीएफ निकाल के बताना है। एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं। इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।